छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। सुरजीत जी हमारी, हाँ, ये ढींगरा जी को हमने चुनाव लड़वाया था और इनका बहुत चुनाव प्रचार किया था। हमारी प्राचार्य बहन पुष्पलता जी, भाई देवेंद्र रावत जी, हमारे अनेकों मित्र यहां बैठे हैं। अब नाम लेने में संकोच इसलिए, राजेंद्र भी बैठे हुए हैं, खूब हमने संघर्ष किया है। मुकेश राय बैठे हुए हैं, छोटा बाबू राय बैठे हुए है कि चले गए? छोटा बाबू है, बैठे हैं। मेरे प्रिय पुराने सभी मित्रों, मित्र कभी पुराना नहीं होता, मित्र तो हमेशा नया रहता है, मित्र मित्र ही रहता है। और हमारे नए छात्र, मेरे प्रिय भांजे और लाडली भांजियों, आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मैं आया तो यहां ये बाउंड्री वॉल बनी थी और सीधे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन दिल ने कहा कि रुक, ये बाउंड्री वॉल हटा और अपने दोस्तों के गले लग जा। और एक गाना मुझे याद आ गया, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अजी 100 बार शुक्रिया, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सचमुच में उस समय की अनेकों यादें। अच्छा, मुझे फोटो भी दे, एक फोटो दिखाना जरा। मैं इनका रखो, अभी सबको दिखाऊंगा। ये उस जमाने की फोटो है मेरी, मैं यहां बैठा हूं 1978 का। ऐसी कई यादें अपने कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। सचमुच में जिंदगी के अगर सबसे सुखद पल होते हैं तो वह अपने स्कूल के दिन होते हैं, वो अपने कॉलेज के दिन होते हैं। उस समय जब हम मिलते हैं तो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से मिलते हैं। संबंध स्वार्थों के नहीं होते, रिश्ते दिलों के होते हैं, प्रेम के होते हैं, स्नेह के होते हैं, आत्मीयता के होते हैं। और आज भी अगर कहीं दिख जाते हैं तो जी करता है दौड़ो और गले लग जाओ। अब तब हमीदिया कॉलेज यहां नहीं लगता था, तब हमीदिया कॉलेज वहां लगता था जहां आजकल MLB कॉलेज। और ये भी मैंने ही किया क्योंकि बेटियां यहां पढ़ती थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करती थी, और इसलिए हमने तय किया कि अदला बदली कर दो, बेटियों का कॉलेज वहां और हमीदिया कॉलेज यहां। लेकिन उस कॉलेज की बाउंड्री पे कितने भाषण दिए। मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, नगर संगठन मंत्री पहले, और सवेरे उठते ही साइकिल से जाता था। मैं साइकिल से पहले जाता था सेफिया कॉलेज। अब सेफिया कॉलेज में तो दुबला पतला था, वहां मोटे तगड़े छात्र नेता थे, और मैं क्लास में जाके विद्यार्थी परिषद के लिए भाषण देता था तो कई लोग घूर के देखते थे, ये कौन आ गया खा विद्यार्थी परिषद को लेके। आज गुट्टू बाबू याद आ रहे हैं मुझे, रमेश शर्मा जी, गुट्टू भैया, हम गुट्टू बाबू बोलते थे वो भी अब हमारे वहां के नेता थे। और गुट्टू भैया हमारे ऐसे नेता थे कि कोई छात्र संगठन हो, देखो उस समय लड़ते भी खूब थे और मिलते भी खूब थे। जब चुनाव होता था तो लड़ भी लेते थे, लेकिन शाम को तो फिर मिलते थे। और कोई अगर देखो, वैसे छात्र नेता जितने थे उनको तो दिन भर भोजन के लिए भी जुगाड़ करनी पड़ती थी, कई बार पैसा नहीं रहते थे तो शाम का खाना कहाँ खाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब भूखे रहते थे तो रात को गुट्टू बाबू को होटल पर पहुंच जाते थे, खाना तो यहीं खाएंगे। और गुट्टू बाबू कोई हो, सबको प्रेम से अपनी होटल में, मदन महाराज होटल थी, वहां भोजन कराते थे।
मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय दोपहर में हमने भोजन कभी नहीं किया। दोपहर में तो हमीदिया कॉलेज के पीछे चाय की गुमटियां थी तिरपाल की, तो भाई हम चाय पीते थे और नमकीन खाया करते थे। और हॉस्टल थी 3, तिलक, मालवी और गोखले, 3 हॉस्टल। हम हॉस्टल में रहते थे और लीला के यहाँ जाके चाय पीते थे। मैं सवेरे सवेरे बाउंड्री वाल पे बैठ के विद्यार्थियों की मदद करना। और उस समय एडमिशन कराने की होड़ लगती थी, कैसे हम विद्यार्थी परिषद में लाए, हमारी कोशिश ये रहती थी। और खूब क्लासों में भाषण, अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलते रहते थे। और हमारा अड्डे थे न्यू मार्केट में बैठने के, शाम को 2 थे अपने बुंदेला महेंद्र, एक लिटिल कॉफी हाउस और एक समता, जब सुरेंद्र सिंह में बैठते हैं। तो वहां मजमा जमता था। वह अद्भुत दिन थे सचमुच में। मैं बात लंबी नहीं करूंगा। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमीदिया कॉलेज से एक नहीं, अनेकों हस्तियां निकली है। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया है। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने यहाँ अध्ययन किया, तो लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और कैलाश सारंग जी जो भोपाल की राजनीति के आधार स्तंभ रहे, वो भी यहाँ पे पढ़े। नजमा हेपतुल्ला जी, ON श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फैजानुद्दीन जी, KN प्रधान साहब, हसना सिद्दीकी जी, गुफरान आजम जी, राघव जी, एक नहीं ऐसी अनेकों हस्तियों ने यहां जन्म लिया है। और जैसा मैडम अभी बता रही थी कि केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाली कई हस्तियां हमीदिया कॉलेज में पढ़ी है। अपना कॉलेज अपना ही होता है। आज मैं अपने बेटा बेटियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार हैं, परिवार का अंग। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए और बेटे बेटियों के लिए भी अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मेरी भी प्रेरणा रहे हैं। मैं बचपन से 3 चीजें, एक, मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों कर्मकांड करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धेय ब्राह्मण होते हैं, पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, उनको कई तरह की चीजें उस समय दान करने की परंपरा थी, तो उसमें गीता जी के प्रति भी होती थी। बचपन में गीता जी मेरे हाथ लगे, तो मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो धीरे धीरे गीता जी दिमाग में बैठती रही। और एक बात पक्की हो गई कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, सफल और सार्थक बनाना है। कुछ ऐसा करना है जो केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी उपयोगी हो, देश और समाज के लिए भी उपयोगी हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो औरों के लिए जीता है, देश और समाज के लिए जीता है। एक स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है, वो पढ़ के हृदय उत्साह से भर जाता है। अब कुछ शब्द मैं बार बार दोहराता हूं और आपको भी कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां आप भी याद रखना, मुझे भी ध्यान रहती है, इसलिए बेहतर काम करने की कोशिश करता हूं। स्वामी जी ने कहा हमसे, सबसे, नौजवानों से, कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। और आज मैं और कोई का नहीं, आज प्रासंगिक होगा कि मैं मेरा ही उदाहरण आपको दूं। मैं भी एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मन में लगन थी, करने की जिद थी, जुनून थी, जज्बा था। तो मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बेहतर कर पाए
तुम में से हर एक कर सकते हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूं तुम में से हर एक बड़ा बन सकते हो, तुम में से हर एक महान बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक साधारण जीवन हमें जीना है क्या, तो अब हम बिल्कुल मौज मस्ती करते हुए रोते गाते हंसते अपनी जिंदगी गुजार दें, या फिर हम ये सोचें कि हमको एक महान जीवन जीना है। तुम में से हर एक महान बन सकता है, अनंत संभावना इस सब में है। तो मैं अपने जूनियर्स को, आज मैं जूनियर कहूंगा क्योंकि हम यहाँ के सीनियर हैं और उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम ठानो कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है। जो सोचोगे और करोगे, जैसा सोचोगे और करोगे वैसा बन जाओगे। और एक आचार्य श्री राम जी शर्मा की मैंने अखंड ज्योति पढ़ी, बार बार पढ़ी, जब अखंड ज्योति गायत्री परिवार की, और बाद में मैं संपर्क में आया विद्यार्थी परिषद के सीधे। जब मैं पढ़ता था मॉडल स्कूल टीटी नगर में, तभी वहां छात्र संघ का मैं अध्यक्ष था, तो विद्यार्थी परिषद ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। तो हम सब कुछ ना कुछ करने का, बड़ा करने का, बेहतर करने का सोचें। मैं यही अपील करता हूं। चेतस जी ने शिक्षा पे बातें कही है, आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबी बात करूं। हम लोगों की एक बैठक अत्यंत आवश्यक है जिसमें बीडी शर्मा जी और मुझे भी निकलना है। लेकिन जब अपने कॉलेज में आए तो एक तो मैं मैडम से ये कहूंगा कि औपचारिक कार्यक्रम तो हो गया आज, लेकिन हमें अनौपचारिक कार्यक्रम एक करना है, क्योंकि ये तो भाषणों का कार्यक्रम हो गया। और अनौपचारिक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सारे पूर्व छात्र इकट्ठे हों, नाचें गाएं, संस्मरण सुनाएं, गीत हो, संगीत हो। भाई सब तैयार हो कि नहीं? अरे सब तैयार हो? उसमें ये मत सोचो कि पुराने को बुलाएंगे, नए को भी बुलाएंगे हम। तो एक कार्यक्रम होगा अनौपचारिक। अब ये लंच के बाद तो वो आप रखो, लेकिन एक कार्यक्रम अनौपचारिक या तो सीएम हाउस में रखे या लाल परेड ग्राउंड में रखे। सब तैयार हैं? तब असली संस्मरण सुनेंगे। कोई गाएगा, कोई सुनाएगा, कोई बजाएगा, आनंद और मस्ती भी उसमें होगी। अब पूर्व छात्र मिले तो इतने गंभीर बैठे हैं, सब सीरियस जैसे पीएचडी कर रहे हो अभी बैठे बैठे। अब ऐसे कार्यक्रम में थोड़ी मजा आएगा, मजा आएगा थोड़ा मस्ती के कार्यक्रम में। तो एक कार्यक्रम हम वैसा भी करेंगे और सितंबर में करेंगे, डेट तय कर देंगे। और शाम के समय भी करें तो चलेगा ना? शाम के समय चलेगा ना? खाएंगे पिएंगे, पिएंगे मतलब मैं गलत नहीं कह रहा क्योंकि मैं तो जिंदगी भर नशा मुक्ति अभियान चलाता रहा हूं। लेकिन थोड़ा आनंद उल्लास और मस्ती का वातावरण रहेगा, पुरानी यादें ताजा करेंगे। अभी केवल इतना ही कि हम अपने महाविद्यालय हमारा गौरव है, और इसलिए हमसे कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसके कारण हमारे महाविद्यालय को नीचा देखना पड़े, महाविद्यालय परिवार को नीचा देखना पड़े। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए भी बेहतर काम करेंगे। आज मैडम ने अनेकों अपेक्षाएं हमारे कॉलेज की यहाँ पे मेरे सामने रखी है। एक तो यहाँ पे उन्होंने कॉलेज की भव्य बिल्डिंग की बात कही है। एक बार इसकी नापातौली भी कर लेते हैं, यहाँ कैसे बिल्डिंग बन सकती है, ये नापातौली भी हो जाए। अतिक्रमण वगैरह जहाँ हटना वो हटा दिया जाएगा देख के, क्योंकि कॉलेज की जमीन कॉलेज की ही रहनी चाहिए, कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बेहतर मॉडल बिल्डिंग बन सकती हो तो हम इसी महीने उसको स्वीकृत कर देंगे, देर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर भी होंगे, अपने उच्च शिक्षा विभाग को मैं कह दूंगा बात करके कैसे कैसे बिल्डिंग बन सकती है। और हम दूसरे विकल्प पे भी विचार करेंगे, क्योंकि तत्काल कहना मेरा संभव नहीं है सब चीजें देख के। लेकिन अपने महाविद्यालय की विशाल और भव्य भवन सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, ये पक्का है। अब इसके साथ साथ जब हम बनाएंगे तो खेल परिसर से लेके आपने जो बाकी चीजें कही है उनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
मैं आज ये कह रहा हूं कि एक बार ये तय हो जाए कि यहाँ बिल्डिंग कैसे बननी है, तो यहाँ नए संकाय का सवाल हो, यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं देने का सवाल हो, और बाकी जितनी चीजें आपने मांग पत्र में दी है। अभी अप्रोच रोड का मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक बार देख लें, यहीं बनना है तो फिर यहां से हम कैसे कहां अप्रोच रोड निकालें उसकी व्यवस्था करेंगे। संकाय आप तय कर लो कि इसको वाणिज्य और कला महाविद्यालय रहने देना है या इसमें विज्ञान को भी जोड़ना है, हम तय कर लें आपस में। अगर आप चाहेंगे तो विज्ञान संकाय भी जोड़ दिया जाएगा। अत्याधुनिक जो विषय और है जो आज की दृष्टि से प्रासंगिक है उनको भी हम जोड़ने का इस पे काम करेंगे। तो जितनी चीजें आपने बताई महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर उनको हम संपन्न करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है वो तय हो जाने के बाद बिल्डिंग भवन बाकी सब चीजें फिर बाकी चीज हम करेंगे। आज तो मैं ये कलेक्टर को जवाबदारी सौंप रहा हूं, विदिन ए वीक ये सारी चीज हमको करना है। उनको भी बता देंगे, शिक्षा को एजेंसी कौन रहेगी उसको भी बता देंगे। तो इसकी नापतौली करके यहाँ जो बन सकता है हम उसको ढंग से देख लेंगे। परिसर सुरक्षित रहे, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार मैं फिर अपने पुराने सभी मित्रों को, अभी तो जी भरा नहीं है लेकिन आज मजबूरी है, मुझे जाना है। तारीख हमने ऐसी तय की थी कि इसके बाद साथ में भोजन भी करेंगे, लेकिन वो हम लोगों की जिंदगी ऐसी है कि अचानक एक ऐसी बैठक आ गई जिसके लिए हमको जाना पड़ रहा है। और इसलिए मैं पुराने सब मित्रों को बहुत बधाई क्या दूं, गले लगने की इच्छा है। आज टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है यार, और कई दिख नहीं रहे, उनको भी बुला दें। सितंबर के कार्यक्रम आप भूल जाओगे, किसी को जिम्मेदारी से नहीं, मैंने तय कर लिया, कलेक्टर ही मुझे याद दिलाएंगे, सितंबर में ही करेंगे, व्यस्तता में करेंगे। उसी दिन गाएंगे। आज गाने का मूड नहीं। सितंबर का कार्यक्रम जरूर तय कर देना। हाँ। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। थोड़ा बजाओ तो यार। बैठे हैं, जल्दी तो मैं भी बुलाने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इसने अभिव्यक्ति के तौर पर आप ही का चित्र हम कुछ छात्र आपको भेंट करना चाह रहे हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी, आकाश बातम, शिवा चतुर्वेदी, जीतू